हेलो एवरीवन, मैं टारो लवर्स 999 में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलो आज हम देखेंगे गाइस आपके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं। क्या है उनकी छुपी हुई भावनाएं, क्या छुपा के रखा है उन्होंने आपसे, आप जो आपको नहीं पता है, जो आपको नहीं बताना चाहते या बताया नहीं है। तो देखेंगे गाइस आज उनकी सारी पोल खोलेंगे और जो भी उनकी सीक्रेट फीलिंग्स है वो हम आप कार्ड के माध्यम से आपको मैं बताऊंगी। ये किसी की पर्सनल रीडिंग या किसी के राशि से या नाम से नहीं है गाइज। तो इतने ये आप ध्यान में रखना और जितनी भी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उतनी रखना, बाकी छोड़ देना। कार्ड तो सभी आते हैं गाइज और राशि भी सभी आती है, तो इस वजह से मैं राशि नहीं बताती हूँ। और दूसरी बात ये है कि हम जो भी उनकी करंट फीलिंग्स या उनकी भावनाएं चेक करते हैं तो ऑल साइंस रीडिंग होती है गाइज। तो इसमें कोई स्पेसिफिकली ऐसे कोई राशि का या नाम का रीडिंग नहीं होता, पर मुझे लगता है कि जितनी भी एनर्जी कलेक्टिव एनर्जी है गाइज और जितनी आपसे रेजोनेट होगी उतनी आप रख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो राधे कृष्ण। ओम भगवती नमः, ओम भगवती वासुदेवाय नमः। तो चलो एंजल मुझे गाइड करे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, जो भावनाएं उन्होंने छुपा के रखी है, हम उसको आज देखेंगे। तो आप मुझे गाइड कर लेना, जितनी भी उनसे छुपी हुई भावनाएं होगी वो हम आज देखेंगे। तो आज मैं दो डेक इस्तेमाल करूँगी गाइज, और इस डेक से 5 कार्ड लूँगी और जो भी कार्ड मुझे क्लेरिफाई करना होगा तो मैं ओरिजिनल डेक से क्लेरिफाई कर लूँगी। तो चलो देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं। जितने भी नए सब्सक्राइबर और नए व्यूवर्स मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उनको उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। मैं बस यही रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ। तो चलो क्या है आपके पार्टनर की छिपी हुई भावनाएं। एंजल मुझे बताए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं। क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं। लास्ट शफल गाइस। आए हैं तो क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं। द मून, टावर और द एम्परर। मून आया है, छुपी हुई भावनाएं तो है गाइज, क्योंकि मून का कार्ड आया है और मून अपने इमोशंस को, अपने मन को दिखाता है। तो मून तो वैसे ही छुपी हुई भावना को दिखा ही रहा है। बहुत सारे सीक्रेट आपके पार्टनर ने छुपा के रखे होंगे, तो वही हम देख रहे हैं। 8 ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, द एम्परर, द हर्मिट और द टावर। तो टावर हम एक एक करके सबको क्लैरिफाई करेंगे। मून क्यों आया है एंजल मुझे बताए, मून क्यों आया है, क्या छिपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। मून क्यों आया है, क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। एंजल मुझे गाइड करे क्या छुपा रहे हैं।
गाइज आपके पार्टनर आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो किसी दुविधा में है, किसी दो राह पे खड़े हैं। और वो दो राह पे खड़े होने की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और जो बात उनको दो राह पे है, जो दो सिचुएशन है, वो शायद आपसे छुपा के रखी है। हो सकता है उनकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या हो सकता है उनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम हो। जो भी प्रॉब्लम हो, उसमें जो लड़ाई झगड़े जो चल रहा है, वो आपसे छुपा रहे हैं। मून का कार्ड तो यही दिखा रहा है। टावर किस लिए आया है? टावर देखो, हो सकता है आपके बीच में रास्ता ख़त्म हो गया होगा इस, क्योंकि हरमेट भी आया है। और हरमेट यही बता रहा है कि टावर आया है। टावर किस वजह से आया है? टावर तो यही दिखा रहा है, आपकी वैल्यू नहीं की होगी गाइस उन्होंने पास्ट में। जो भी आपके बीच में रिश्ता था, उस रिश्ते में आपकी वैल्यू नहीं की है। और हो सकता है उस रिश्ते में उन्होंने धोखा दिया हो आपको, आपसे झूठ बोले हो। तो इस वजह से जो भी उनकी जो टावर आया है, इस वजह से आप दोनों के बीच में टावर आया है। जो भी बातें क्लियर आपको नहीं बताई है, इसलिए आपको 10 बार झूठ बोला होगा, ये 10 खंजर आपको दिए होंगे। या फाइनेंस की जो भी प्रॉब्लम होगी, तो उस वजह से भी आपके बीच में ये टावर आया है। और हो सकता है फाइनेंशियली उन्होंने आपसे कोई मदद मांगी हो या ली हो, तो आपने तो दिया है गाइज, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है। आपने तो जो भी उनको देना था, इमोशंस, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली, जो भी आपने उनको देना था वो आपने दिया। लेकिन उस बात की वैल्यू उन्होंने नहीं की, और ये 10-10 स्वर्ण आपको देके ये टावर खड़ा कर दिया है। तो टावर को तो इन दो कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। हरमेट, तो किस वजह से हरमेट में गए हैं? एक टावर की वजह से हरमेट में गए हैं। क्या छुपा रहे मेरे बेबस के पार्टनर? देखो, फिर से मून आया है। छुपाता रहे गाइज, क्योंकि रीडिंग तो ऐसे ही नहीं होती। जो सब्जेक्ट होता है, जिस बात पे मैं रीडिंग करती हूँ, वो कार्ड एंजल मुझे देते ही देते हैं। देखो, 4 कार्ड आए हैं। तो क्या छुपा रहे हैं? हो सकता है वो शादीशुदा हो, ये छुपा रहे हैं। उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया हो, ये छुपा रहे हैं। जो इमोशनली वो आपसे अटैच है, जो इमोशंस आपके लिए है, वो आपको नहीं बताए हो उन्होंने, या बता ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये हिडन भावना है, ये उनकी छुपी हुई भावनाएं हैं। जो भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है, तो वो तो आपको दिखा नहीं रहे हैं। ऊपर से लड़ाई झगड़े में टावर खड़ा कर दिया है। और जो भी फैसला उनको लेना था, आपकी लव लाइफ में हो, आपकी मैरिड लाइफ में हो, तो वो फैसला उन्होंने नहीं लिया, और इस वजह से आपके बीच में ये टावर खड़ा हो गया है। और ये बातें आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि मून का कार्ड आया है गाइज। और मून तो सीक्रेट फीलिंग्स को ही दिखाता है। किंग ऑफ स्वर्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ स्वर्ड्स, एंजल मुझे किंग ऑफ स्वर्ड्स बताओ। देखो गाइस, आप आपके पार्टनर से मैरिज करना चाह रहे हो, और इस बात से वो आपसे भाग रहे हैं। वो इस बात के लिए आपसे मान नहीं रहे हैं। देखो, मैरिज का कार्ड आया है। क्या छुपा रहे हैं? छुपा तो यही है कि आपसे शादी करना चाह रहे कि नहीं करना चाह रहे, आपको तो पता ही नहीं है। आपको तो पता ही नहीं कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपको क्या डिसीजन देंगे। वो छुपा रहे हैं आपसे कि वो आपसे शादी करना चाह रहे कि नहीं चाह रहे, कि वो मैरिड है, उनके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई ऐसी एक महिला है, हो सकता है उस महिला की वजह से वो आपसे भाग रहे हैं। क्योंकि देखो गाइज, द एम्परर आई है, एम्परर और किंग ऑफ स्वर्ड्स, मतलब कोई ऐसी महिला है जिसकी वजह से आपके पार्टनर भाग रहे हैं। तो हो सकता है वो मैरिड भी हो, और ये बात आपको नहीं बताई हो, क्योंकि मून के दो कार्ड आए गाइज। और मून हमेशा उसी छुपी हुई भावना को दिखा रहे हैं। हो सकता है आप उनको बोल रहे बार बार कि चलो हम शादी कर लेते हैं, बहुत हो गया हमारा रिलेशनशिप, बहुत हम घूम लिए फिर लिए, तो अभी हमें सेटल हो जाना चाहिए, अभी हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो अभी भाग रहे हैं गाइस।
हो सकता है किस वजह से आपके दोनों के बीच में ये टावर आया है, मून आया है, दो राहें पे वो खड़े दिख रहे हैं। हर कोई बात इसी बात से कंपेयर कर रही है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, और ये जो भी वो छुपा रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ गाइस। द एम्परर क्यों आया है? द एम्परर, देखो एम्परर को किंग ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लेरिफाई किया है। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है? तो मतलब जो भी विक्ट्री आपकी लव लाइफ में उनको हासिल करनी थी वो उनको हासिल नहीं हुई। जो आपको प्यार मोहब्बत जो देना था, जो बैलेंस आप दोनों के बीच में चाहिए था, वो बैलेंस वो नहीं कर पाए, और इसी वजह से वो भाग रहे या भाग गए हैं। हो सकता है आपको छोड़ के भाग गए होंगे। जो आपके हिस्से का प्यार है वो किसी और को दिया होगा, जो आपकी वैल्यू है वो किसी और की दी होगी, और इसी वजह से यह टावर आप दोनों के बीच में आया है, और यही सब बातें आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। तो यही थी गाइस उनकी हिडन सीक्रेट, जो छुपी हुई भावनाएं। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ स्वर्ड्स। जब टावर आएगा तो 10 ऑफ स्वर्ड्स तो आएगा ही गाइस, क्योंकि जब इंसान बहुत सारी चीज़ें छिपाता है ना तो वो आइसोलेशन में भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आया है द हर्मेट, और हर्मेट आइसोलेशन को दिखाता है। उस बात का रिग्रेट आपके पार्टनर को बहुत है, क्योंकि वो आपसे छुपा रहे हैं कि उनको कितना रिग्रेट है और वो कितना आइसोलेशन में है। इसलिए हर्मेट का ये कार्ड भी आया है और 10 ऑफ स्वर्ड्स भी आया है। तो यही थी मेरी रीडिंग गाइस, आपके पार्टनर की सीक्रेट भावनाएं। चलो देखते हैं एंजल मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड कर रहे हैं। एंजल मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड करेंगे? एंजल एक कार्ड दे दो मुझे, और मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइड करेंगे? मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हो? मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हो गाइस? 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आप भी किसी डर में हो, आप भी किसी बात के लिए डर रहे हो। आप किस बात के लिए डर रहे हो गाइस? हो सकता है आप इस बात के लिए डर रहे हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे कि नहीं, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे कि नहीं, वो आपसे शादी करेंगे कि नहीं। मतलब आपके मन में एक डर है, एंजल को आपके मन में एक डर दिख रहा है। और ये एंजल आपको यही कह रही है, देखो ये लाइट दिख रही है, ये लाइट जो है वो एंजल आपको ये कह रहे हैं कि स्ट्रांग बन के आपको इस डर से बाहर निकलना है गाइस। इस डर को पीछे छोड़ दो, ये जो बाउंड्रीज है वो तोड़ दो और अपने आप को बाहर निकालो इस डर से, क्योंकि एंजल आपको ऐसे डरा हुआ नहीं देखना चाहती गाइस। अपने इमोशन को कंट्रोल करो, अपने आप को बैलेंस करो। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो मैं तो बार बार यही कहती हूँ गाइस, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से हर सवाल का जवाब मिलता है। जब तक हमारे चक्रास ओपन नहीं होते हैं, हमें ज्ञान नहीं मिलता है, हम प्रभु के शरण में नहीं चले जाते, तब तक एंजल हमें ऐसे ही परेशान करती है। एंजल नहीं, सॉरी गाइस, एंजल तो हमें सपोर्ट करती है, लेकिन यूनिवर्स का एक तरीका होता है इंसान को समझाने का, क्योंकि यूनिवर्स खुद आके तो हमें बताएगी नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। तो उनके माध्यम से, जो उनका माध्यम मैं बनी हूँ आपके बीच में, तो मेरे माध्यम से हो या फिर इन टैरो कार्ड के माध्यम से हो, जिस माध्यम से भी एंजल यूनिवर्स आपको समझाना चाहती है, तो आप समझ जाइए गाइस और मेडिटेशन कीजिए। किसी के लिए वेट मत कीजिए, किसी के लिए घबराए मत, अपने दिल में डर मत पालिए। तो यही थी मेरी रीडिंग गाइस, और रीडिंग रिजल्ट होती है तो मेरे चैनल